हेलो दोस्तों, मैं हसीन और आप देख रहे हैं एमएच की क्लासेस पर आपको वेलकम करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि जो लोग नए हैं, अभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दिक्कत हो रहा है, तो वो कुछ प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा है, उसका सारे का लिंक हमने इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख सकते हो। इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन को रीड करना बहुत ही ज़रूरी है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन को हमें अगर सॉल्व करना है तो उसको एक बार केयरफुली रीड करना है, क्योंकि 50% क्वेश्चन समझना है। अगर हम समझ गए 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फिर उसके बाद 30% अगर उसका डायग्राम को हाइट एंड डिस्टेंस का सॉल्व अगर क्वेश्चन है तो डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो 80% हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उसके बाद 20% हमें सिर्फ और सिर्फ पेन और कॉपी पर सॉल्व करना रहता है, जो कि आंसर हमें खुद दिख जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखिए, सबसे पहले हमें हाइट बता दिया है, 60 मीटर है ग्राउंड से। कोई पतंग है, उड़ रही है जो कि 60 मीटर ऊपर उड़ रही है ग्राउंड से। एज द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो स्ट्रिंग बंधी हुई है, जो धागा बंधा है उस काइट से, वो कहीं ग्राउंड पर टेम्परली लपेटी हुई है, कहीं खुशी हुई है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो वो 60 डिग्री की इंक्लिनेशन पे आती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग assuming that there is no slack in the string। कह रहा है कि वो स्ट्रिंग बहुत टाइट है, उसमें कोई मरोड़ और कोई भी बिच्छी बिच्छी नहीं है। चलिए, क्वेश्चन तो समझ गए हैं कि कोई पतंग उड़ रही है और उस पतंग को उड़ाने वाला क्या कर गया, उस पतंग को उड़ा नहीं रहा है, उड़ाकर कहीं ग्राउंड पर बांधकर घूमने निकल गया। तो हम चल रहे हैं उसको पतंग को यहाँ पे बता दे रहे हैं। सपोज कि ये हमारी पतंग है, इस तरह से पतंग उड़ रही है और इसको उड़ाने वाला ऐसे इसको बांध दिया यहाँ पे। और इसकी जो हाइट है उड़ रही है, वो इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 60 मीटर एबव बुक में दे रखा है, उड़ रही है और वो बांध कर निकल गया है। ठीक। और कितने एंगल पे बांध के निकल गया, 60 डिग्री के एंगल पे वो उसके बांध दिया है। चलिए, नेमिंग कर ले रहे हैं। पतंग जहाँ उड़ रही है वो ए पॉइंट पर उड़ रही है, बी पॉइंट पर से लेकर उसका हाइट है और सी पॉइंट ये है। बस क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है उसको एक बार देख ले रहे हैं। इसमें हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसकी लेंथ फाइंड करनी है एसी की। तो एसी की लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बे परपेंडिकुलर दिया है, भाई साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, साइन वाला रेशियोज लगाएंगे। तो चलिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में हमें ए बी दिया है, जो जो दिया है उसको लिख ले रहे हैं 60 मीटर, और एंगल सी है 60 डिग्री। बस अब हमें मालूम है कि हम जानते हैं, वी नो डैट साइन थीटा बराबर क्या होता है। अगर ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर बनेगा ए बी और बेस हाइपोटेन्यूज ए सी, यानी कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और साइन कितने की वैल्यू, साइन 60 डिग्री, और ए बी कितना दे रखा है, 60 दिया है। ए सी कितना है, फाइंड करनी है। तो साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन में 2 इसकी वैल्यू होती है, जो कि हम लोग लास्ट चैप्टर में सब सीख चुके हैं। नहीं आया तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में हम आपको एक वीडियो बनाया इसके ऊपर, समझाया है कैसे ये सब आता है, तो आप जाकर देख सकते हो। तो यहाँ से 60 अपॉन में ए सी लिख देंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो अब ए सी का इधर भेज देंगे, तो ये देखिए √3 ए सी, और ये 60 × 2। अब इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व कर ले रहे हैं। तो देखिए, ए सी बराबर √3 नीचे आ जाएगा, √3 60 × 2 और √3। हम लोग हमेशा से कहते हैं √3 हटाना है, तब क्या करेंगे, इसको 20 × 2 × 3 कर देते। देखिए 3 × 60 फिर हो जाएगा। अब ये √3, ये इसको 3 को हम लिख देंगे 20 × 2 × √3 × √3 वन में √3। √3 से √3 कैंसिल आउट, यहाँ आ जाएगा 40 √3 मीटर। ये हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग की लेंथ। हमें जो हमें फाइंड करना था कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। ये जो है स्ट्रिंग की लेंथ। आप वीडियो कैसी लगी, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार रीड कर ले रहे हैं। इसमें क्या बोल रहा है, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। कोई लड़का है जो कि 1.5 मीटर लंबा है और वो 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग के दूरी पर 30 मीटर एक ऊंची बिल्डिंग से 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द distance from a 30 meter tall building, the angle of elevation from his eyes to top the building increased from 30 degree to 60 degree as he walked toward the building। जैसे ही वो बिल्डिंग से जो खड़ा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड और उसके आइज से बनता है 30 डिग्री, और फिर वो थोड़ा सा आगे जाता है 60 डिग्री बन जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो हमें फाइंड करनी है उसकी दूरी की, बिल्डिंग की ओर कितना वो चला। तो चलिए एक बार इसको समझ लिया है, अब डायग्राम को ड्रॉ करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम एक बॉय को ड्रॉ कर ले रहे हैं। दिस इज बॉय 1.5 मीटर टॉल। उसके सामने एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग BUILDING।
बिल्डिंग, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। यहाँ से ये ऐसे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से 30 बनता है। फिर कुछ देरी चलने पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन जाता है। तो हमें ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करना है। तो इसको एक बार हम मान ले रहे हैं, ये ए है, बी सी डी ई एफ। तो इस तरह से ड्रॉ किए हैं ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे बॉय का डिस्टेंस इतना है और ये इतना, तो इतने का डिस्टेंस कितना होगा? अगर बॉय 1.5 मीटर है तो यहाँ से कितने के डिस्टेंस हो जाएगा? 30 में से 1.5 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा बी है। तो ए बी की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी ए ई माइनस सी एफ, ये सी एफ। तो ये कितना दिया है? ए बी हमारा है, ए ई कितना है? ए ई पूरा 30 है, माइनस सी एफ 1.5 आ जाएगा यहाँ से 0, यहाँ से 5.29। इसमें से जाएगा 10, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8 और 2, 28.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी। 28.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी आ जाएगी। हमें फाइंड करनी है इसकी और इसकी दूरी, यहाँ से सी डी की दूरी कितना उसने चला। तो चलिए यहाँ पे निकालेंगे, मान लेंगे लेट द बॉय वॉक डिस्टेंस बी सी डी मीटर उसने दूरी यहाँ से चली। टोटल डिस्टेंस पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल को लेंगे ए बी सी। जब ए बी सी लेंगे तो यहाँ सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में हमें ये दिया, ये डिस्टेंस दिया है और ये 30 डिग्री को कंसीडर करेंगे। तो हमें यहाँ से ये निकालना है, बेस निकालना है। तो tan 30 डिग्री का यूज़ करेंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? बेस ऑफ परपेंडिकुलर 28 है और बेस कितना है? बेस हमारा BC है, बेस BC है। तो यहाँ से tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाती है? 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में BC। BC को उधर ला जाएंगे, इसको इधर ला जाएंगे तो क्या हो जाएगा? BC इज इक्वल टू 28.5 और ये √3, 28.5 और ये √3 आ जाएगा मीटर। ये हो गया BC की डिस्टेंस। ये टोटल डिस्टेंस आ गई हमारी यहाँ से। BC जो होगा वही EF भी होगा। तो BC की यहाँ से आ गई कितनी? 28.5 √3 मीटर BC की आ गई। अब क्या करेंगे हम? इसको CD के डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे? पहले निकालेंगे ABD अगेन एंड इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेंगे और इसमें इसको निकालने के लिए फिर हम tan 60 का यूज़ करेंगे। tan 60 इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर 28 पॉइंट कितना है? 5 और बेस कितना है? BD, बेस कितना है? BD है। अब क्या करेंगे? tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और 28.5 BD। तो BD की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो BD आ जाएगा हमारा 28.5 अपॉन √3। ये आ गई BD की वैल्यू। अब हमें BC की वैल्यू पता चल गई, BD की वैल्यू पता चल गई, हमें DC निकालना है। तो CD निकालने के लिए यहाँ हम क्या करेंगे? CD निकालने के लिए हम क्या करेंगे? CD इज इक्वल टू टोटल है BC माइनस BD हमने यहाँ से निकाला और BC हमने यहाँ से निकाला 1 और 2 को माइनस कर देंगे। BC हमारा क्या आया था? BC आया था 28.5 √3 माइनस, और BD यहाँ से कितना आया? BD आया 28.5 अपॉन में √3। LCM लेंगे, √3 LCM हो जाएगा, डिवाइड करेंगे √3, 1 आएगा, 1 √3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √3.5, √3 से √3 है 3 मल्टीप्लाई माइनस √3 से √3 कैंसर 28.5। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 8 जा 24, 25
और 3 2 जा 6, 85 माइनस 28.5 अपॉन में √3। अब इसमें से 5 में से 5 गया 0, 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 7 और 7 में से 2 गया 57.0 अपॉन √3। इस √3 को हमको कैंसिल करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइज किस में होगा ये, जैसे देखिए 57 को 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो यहाँ 19 इंटू 27 का 19 इंटू 3 अपॉन में √3। अब हम √3 को क्या लिख सकते हैं, 19 इंटू √3 अपॉन में √3 कैंसल आउट। यहाँ से हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, √3, 19 √3 मीटर। ये हो गया हमारा इस DCD की दूरी, जितना उस लड़के ने वॉक किया। यहाँ से लिख देंगे जो उसने बोला था, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द, सो hence the distance travel by boy toward pole और टावर क्या था, टॉल बिल्डिंग इज 19, कितना है 19 √3 मीटर। तो ये था आंसर इस